फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। अभी जो स्वीडन में घटना हुई, निर्दोष आदमी को गोली मार दी गई, ये बड़ा कायरतापूर्ण है। ब्रुसेल बेल्जियम के जो राजधानी है, वहाँ स्वीडन के नागरिक को गोली मार के हत्या की। एक तो जाके हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। तो ये बड़ा कायराना हरकत है। अगर कोई निर्दोष है तो उसको गोली मार के इसके बाद फिर आप उसका गोली मारने के बाद आप उस हत्या का श्रेय अपने ऊपर लेते हैं, तो ये बहुत ही गलत है, निर्दोष है। अगर कहीं कोई दोषी है, अगर आपका दोषी है, चाहे किसी भी मजहब को वो मानता हो, उससे आप लड़ाई कीजिए, उससे फाइट कीजिए। निर्दोष को कोई राह चलते रोड पर किसी को गोली मार दिए, चाकू मार दिए, तो वो तो बहुत ही गलत कायराना है। इसका जो है हम लोग घोर निंदा करते हैं, क्योंकि एक जो है निर्दोष है, जिसका कोई दोष नहीं, उसको पता भी नहीं है कि किस दोषी का सजा हुआ मेरा, उसके परिवार को पता ही नहीं है कि किस दोष का सजा मेरा घरवाला भुगता, किस दोष के सजा से कौन सा दोष किया जिसका सजा में जान गंवाना पड़ा। तो ये बड़ा कायराना है। ऊपर से अपने परिवार के साथ बड़ा जश्न मना रहे हैं कि हमने 3 निर्दोष को मार दिया। ये किसी धर्म में किसी में नहीं सिखाता है कि आप निर्दोष को मारें। ये किसी में नहीं है, चाहे आप कोई भी धर्म हो, दुनिया का किसी भी उठा के देखें। तो इसमें सोचिए, ये बहुत ही कायराना हरकत है। तो अभी आप सुने कि कितना गलत हुआ है। फायरिंग करके 2 स्वीडिश शहरियों को कत्ल किया है और कई को जख्मी कर दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमलावर खुद को दाइश का रुकन कह रहा था। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में आईसिस के आतंकी ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। जिन 2 नागरिकों की हत्या हुई है वो दोनों स्वीडन के रहने वाले थे। हमलावर ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। जिसने स्वीडन में 2 स्वीड्स को मार दिया है, स्वीडन के 2 नागरिकों को उसने मार दिया। ठीक है, अच्छा, इसने क्यों मारा? इसका कोई कारण नहीं था, उन लोगों की कोई गलती नहीं थी। जो गैर मुस्लिम है उनकी हत्या कर देनी चाहिए, ऐसा इसका मानना है। ये मैं न्यूज़पेपर को कोट कर रहा हूँ, ये मेरे कोट नहीं है। कि कहना, दावा करना मेरा मजहब ही सबसे अच्छा सच्चा है, ये इस तरह हम पैदा हुए थे इंसान, हमारा नाम और मजहब बाद में दिया गया। आज मैं किसी हिंदू के घर में पैदा होता, मैंने हिंदू होना था, मैं किसी सिख के घर पैदा होना। आपकी कौन सी बहादुरी है भाई? आप ये पाकिस्तान में पैदा हो गए, आपको किसने हक दिया कि लोगों से नफरतें करो? इसका ताल्लुक मजहब से नहीं है, इसका ताल्लुक इंसानियत से है। मेरी एक ये सर, तो फिर उसमें अगर मजहब से कोई रिश्ता नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर इजराइल के लिए कोई पेज है, मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर होगा। यानी कि नॉन मुस्लिम को जो मारेगा वो ठीक है, वो जो मुस्लिम को मारेगा वो गलत है। जो भी, ये तो कुरान का है कि एक इंसान का कत्ल है, पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये बात है। किसी भी मुसलमान हो या काफिर नाम, उसको कत्ल करना नाजायज है, ठीक है, लेकिन सब्र भी तो। इसने अपना नाम, जो वीडियो, इसने वीडियो में अपना जो गुनाह है वो कबूला है और वो बड़ा खुश है। ये शादीशुदा है, इसके बच्चे, बीवी, सब लोग, और सब लोग बड़े खुश हैं। उनके चेहरे पे नूर सा है कि देखो पापा ने क्या तीर मार दिया, 2 बंदों को पापा ने चाकू मार दिया। तो बोला, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? कह रहा, मेरे पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? अच्छा, मेरे पापा कॉर्पोरेट में काम करते हैं। तुम्हारे? कह रहे, मेरे पापा चाकू मार। देखो, ही इज वेरी प्राउड। मेरा नाम अब्दुल सलीम अल गुइलानी है और मैं अल्लाह का एक मुजाहिद हूं, फाइटर फॉर अल्लाह। मैं इस्लामिक स्टेट से हूं। जो हमसे प्यार करता है हम उससे प्यार करते हैं, जो हमसे नफरत करता है हम उससे नफरत करते हैं। हम अपने मजहब के लिए जीते हैं और अपने मजहब के लिए मरते हैं। फिर उसने बोला कि मैंने 3 स्वीड्स को मार दिया। वो तीसरा जिसको चोट लगी थी वो भी अस्पताल में निपट गया। 3 स्वीड्स को मार दिया। और उसने ये बोला कि भाई ये मैंने क्यों करा है? ये मैंने इसलिए करा है कि मुसलमानों का बदला मैंने लिया है। अब ठीक है, चलो, उसने मुसलमानों को बदला लिया, लेकिन यार अगर मुसलमानों के खिलाफ किसी ने गलत काम करा है, उससे बदला लेना है ना। तुम ऐसा तो नहीं कि स्वीडन में कोई रैंडम 2 लोग फुटबॉल मैच देख कर आ रहे थे, तुमने निपटा दिया, उनको बोला, बदला ले लिया। समझ रहे हैं आप? अब इसने मार दिया, ये हीरो बन गया लोगों में।
ये जो लोग इसको पसंद करते हैं उनमें बहुत बड़ा हीरो बन गया। अब आप देखिए, ये रोल मॉडल होते हैं दोस्तों। जब आपके रोल मॉडल ओसामा बिन लादेन होंगे, फिर आप ऐसे अब ये बंदा क्या कर रहा है, ये बच्चों का रोल मॉडल बन गया। अब जब बच्चे बड़े होंगे वो तो यही बोलेंगे कि हमारे अब्बू 3 को मारती, हम 10 को मारती। क्योंकि भाई हर एक जनरेशन में बढ़ोतरी होती है ना। बाप ने 1 घर बनाया, बेटे ने 2 घर बनाए, पोते ने 3 घर बनाए, ऐसे प्रॉपर्टी बढ़ती है। अब वो प्रॉपर्टी तो बढ़ाएगा नहीं, तो यही चीज बढ़ाएगा। अब ही हैज बिकम अ हीरो फॉर द लोकल्स, और लोकल्स कह रहे हैं कि इसको बहुत बढ़िया आदमी है। जो उसकी कम्युनिटी के लोग हैं आसपास के हैं, वो कह रहे हैं बहुत बढ़िया आदमी है, और ऐसे कई लोग उसके पद चिन्हों पे चलेंगे। अब देखिए कितनी बेकार सी बात है, कितनी बेवकूफी की बात है। इनको ऐसा लगता है कि ईसाइयों ने मुसलमानों को मारा। तो पहली चीज मैं कहना चाहता हूं कि अगर ईसाइयों ने मुसलमानों को मारा तो तुम ईसाई देश में कर कह रहे हो, पहले ये बात बताओ। तुम्हें यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट डोल भी चाहिए, तुम्हें यहाँ पे सारी डेमोक्रेसी, सारे फ्रीडम चाहिए, ठीक है। और माफ करना मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये सच है, कड़वी बात है। इनको गोरी लड़कियों से शादी भी करनी है, उनको कन्वर्ट भी कर, इनको सब कुछ करना है, सारे फायदे उठाने हैं, फिर उनको गाली देनी है, और गाली देके भी सुकून नहीं मिलता तो उनके पेट में चाकू मार। ये पूरा इकोसिस्टम है इनका। तो इस भाई ने यही कर दिया, और मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा। इसका वीडियो मैसेज मौजूद है, आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं, जहां पे ये कहता है कि ये मैंने खुशी खुशी करा है और मैंने बदला ले लिया। टीटीपी को क्या कहेंगे आप? देखिए, टीटीपी का अगर पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट देखी जाए तो उन्होंने यहाँ पर काफी दहशतगर्दी की है। वो किस नाम से करते हैं ये बताएं? वो ये नहीं कहते कि हम इस्लाम नाफज करना चाहते हैं, वो यही बात करते हैं। देखिए, इस्लाम नाफज ऐसे तो नहीं होता कि आप एपीएस में अगर अटैक करके मासूम बच्चों को मारते हैं, तो ऐसे तो इस्लाम नाफिज नहीं ना होता है। तो जो भी दहशतगर्दी करेगा वो किसी दहशतगर्द का किसी मजहब से तल्लक नहीं होता। जबरदस्त हो गया, ये मैं बात एग्री करता हूँ कि मतलब नो डाउट के बड़ी तादाद में इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका कहीं कहता हूँ कोई दहशतगर्द है या दहशतगर्द हो या जो भी हो, जिसने इंसानियत को नुकसान पहुंचाया, ना वो मुस्लिम हो सकता है, ना ही वो हिंदू, सिख, ईसाई, किसी भी उसका मजहब से तल्लुक नहीं हो सकता। जहल कौम है, 57 कंट्री है इस्लामी कंट्री, और अगर दुनिया में कोई जहल कौम देख रहे हैं, मैं हूँ उसमें। हमें पता ही नहीं, हमें अपने राइट का पता ही नहीं है, हम किसी जिसके मर्जी पीछे लग जाते हैं। सही का नहीं पता किसी को भी नहीं। मेरा भाई तो कहते हैं कि रिश्वत मैं भाई खुद देता हूँ अपना काम जल्दी कराने के लिए। गलत कोई, हम इंसान खुद गलत है, बाद में कोई लीडर गलत है। जाहिर बात है, जो भी अगर लीडर है, पॉलिटिशियन है, वो हम वोट देते हैं तो हमारे पॉलिटिशियन या हमारे लीडर बनते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती हमारी पब्लिक की है, उसकी वजह से ही आज हम इस पोजीशन पे मौजूद हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए पाकिस्तानी यूथ पूरी दुनिया को, आपको जहां से भी लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एज ए पाकिस्तानी में फिलहाल जो करंट सिचुएशन है, हालात तो काफी बुरे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं इंसान को हारने की चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और अमन की बात कैसे नहीं, अवेयरनेस कैसे आएगी? कैसे लोगों को पता चलेगा कि भाई ये जो जिहाद की बात करते हैं, जो काटने लड़ने की बात करते हैं, गज़वा हिंद की बात करते हैं, ये सिर्फ आके स्टेज पे बात करते हैं, घर जाके इन्होंने बैठ जाना है, आप लोगों को एक्सट्रीमिस्ट बना जाना है, आप लोगों को जो सा वो दहशतगर्द बना जाना है, कुछ बना जाना है। देखिए भाई, अवेयरनेस है, जैसे आप भाई अवेयरनेस करें, इसी तरह के यूथ अगर बाहर निकले, लोगों की अच्छी राय ले, पॉजिटिव व्यू, जो हमारे जो पॉजिटिव है, हमारी नेगेटिव बातों को बड़ा नेगेटिव लिया जाता है, कि हमारे पॉजिटिव व्यू को बताया जाए कि हमारी लोगों को अवेयरनेस दी जाए। ठीक है, हमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन अच्छे दिन भी आएंगे, तरक्की भी हम करेंगे, लेकिन अच्छा लीडर चुने, इंसाफ के साथ खड़े हों, राइट के साथ खड़े हों, जस्टिस के साथ खड़े हों। ठीक है, हक की बात करें पूरी दुनिया में, ये नहीं कि अपने ऊपर आए तो हम कहेंगे वो जिहादी है या वो दहशतगर्द है, और किसी पे जाए तो हम कह देंगे भाई वो नहीं, वो तो जो उनसे बड़ा नेक काम कर रहा है, वो तो जिहाद कर रहा है। नहीं मेरा भाई, कत्ल कहीं पर भी होता है, इंसानियत का कत्ल होता है, वो उसका मजा बाद में होता है, इंसान पहले होता है। ऐसे ही अगर उनके बच्चे भी कत्ल हुए हैं तो उनके अंदर भी दर्द है यार, वो इंसान थे, बच्चे थे, फलस्तीन के इंसान ही है, एक इंसान का कदर पूरी इंसानियत। जबरदस्त हो गया। और दूसरे नंबर पे जंग का कोई हल है? मतलब ये जंग हो भी जाए, इसराइल जीते या हमास जीते, क्या इसे जीत से कोई ये मामला हल हो जाएंगे? देखिए, ये इंसानियत की हार होगी, और पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं, जो बड़ी ताकतें, ये उनकी हार होगी, क्योंकि जंग लगेगी तो पहले ही दुनिया के आप इकॉनमी देख लें, कहाँ से कहाँ, स्पेशली पाकिस्तान और मशरक़े वस्ता के जो हालात हो जाएंगे अनफॉर्चुनेटली, अगर ये जंग होती है तो यहाँ पर बहुत जीना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी सब हरकत के कारण जो बदनाम हो रहा है, धर्म जो बदनाम कर रहे हैं, इस्लामिक धर्म, उसमें बोला गया है कि अब अल्लाह अकबर करके मार रहा है, उसमें लिखा हुआ है, कोट किया हुआ है पेपर में, ये मैं अपना पर्सनली नहीं बता रही हूँ, उसमें आप मैं वीडियो भी लगाऊंगी तो उसमें भी आप देखिएगा, कोट किया हुआ है। तो आप बोलिए ये क्या कर रहे हैं? आप अपने धर्म को
बदनाम कर रहे हैं कि किसी निर्दोष को मारने के लिए कोई नहीं देता, उसमें कोई जन्नत आपको नहीं मिलेगा, नहीं आपको कोई बहुत कुछ मिलेगा। और इससे क्या होगा, दूसरा जो है जिसको कम अकल है या जो इस धर्म को बड़ा अजीब तरह से मानता है, जिसका सोच थिंकिंग ही धर्म के अलावा कहीं नहीं है, दुनिया के किसी सही मानवता में नहीं है, तो वो तो तुरंत नकल करेगा। इसीलिए पूरा ही समाज को रेडिकल नहीं कीजिए, और निर्दोष है वो निर्दोष है ऐसे फैलाने के कारण पूरा ही बदनाम, पूरा दुनिया में बदनाम हो जाएगा। जो निर्दोष है आप लोग के पढ़े लिखे समझदार आदमी, उसको कितना मुश्किल झेलना पड़ेगा समाज में, वो आप सोचिए। आपने तो कर दिया, बाकी आप सोचिए कि जो कहीं भी कर रहा है काम या कुछ कर रहा है, जॉब कर रहा है या किसी जगह पढ़ रहा है, आप सोचिए आपके कारण उसको कितना जिल्लत झेलना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे मत कीजिए। कोई भी धर्म, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो मजहब नहीं सिखाता है कि आपस में बैर रखना, उसको मारो इसको मारो। वो जो सिखाता है वो गलत है। तो ये देखिए कितना ही क्रूरता और निंदनीय और अमानवीय कार्य है, जो कि हम बिल्कुल इसको नकारते हैं कि बिल्कुल सही नहीं है। किसी में भी किसी को मारना, निर्दोष को मारना बिल्कुल ही सही नहीं है। तो आप देखिए, और आपका जो अपना व्यू है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कोई भी कौन सा मजहब है सिखाता है कि एक दूसरे को मार दो। कोई नहीं सिखाता, आपस में मिल के रहने सिखाता है, रेडिकल होना नहीं सिखाता है कि वो उसको मार दे, वो उसको मार दे। तो वही है, इससे क्या होगा, जो कम अकल का रहेगा उसको ये बहुत अच्छा लगेगा। वो देखिए अपना फैमिली के साथ भी एंजॉय कर रहे हैं, उसके घर वाला भी सोच रहा है कि बहुत अल्लाह के नाम से ये काम कर रहा है, तो कितना गलत बात है। अल्लाह भी ऊपर में देख रहे होंगे तो दुखी हो रहे होंगे कि क्या मेरा बंदा कर रहा है नीचे। तो इसीलिए ये सोच के जो आदमी सही है, समझदार है, उनको आप तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी नहीं सिखाता है निर्दोष को मारना। अगर कहीं पर मान लीजिए अगर कोई भी धर्म का किसी के साथ बिगाड़ चल रहा है या लड़ाई चल रहा है फिलिस्तीन इजराइल में, तो ये वो दोनों आपस में एक दूसरे पे मिसाइल डाल रहे हैं। कोई रोड पे निर्दोष चल रहा है दुनिया में किसी कोने में, तो आप उसको मार के कोई जन्नत थोड़ी मिलना है इससे। हमारे यहाँ तो बोलते हैं पाप का भागी बनना, मतलब आप पाप का भागी बनते हैं अगर आप किसी निर्दोष को मारते हैं। निर्दोष को मारना बहुत ही बड़ा अमानवीय घटना है। आपकी कोई गलती नहीं है, आपसे कोई पहचान नहीं है, उसका कुछ लेना देना नहीं है, आप राह चलते मार देंगे तो आपको कहाँ भगवान अल्लाह कोई जन्नत देगा, स्वर्ग देगा? नहीं देगा। तो ये अमानवीय घटना है, इसका कोई अनुकरण नहीं करें, इससे कुछ नहीं सीखें, ये गलत है। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। ये सब देख के सुन के बहुत मन बुरा हो जाता है, तकलीफ होता है अंदर में कि सोसाइटी, हमारा सोसाइटी किधर जा रहा है, किस ओर जा रहा है। जो हम आगे अगले जनरेशन को हम क्या सिखाएंगे कि जाति पाति के नाम से एक दूसरे का खून बहाना बिल्कुल गलत है। चलिए मिलते हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।